हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। देखो, जब आप कोई बिजनेस कर रहे हो या फिर आपने कोई कैपिटल एसेट बेचा तो जरूरी नहीं है कि आपकी इनकम ही हो, कई बार आपका लॉस भी हो जाता है। तो उस लॉस का हम क्या क्या करेंगे, यानी उसको कैसे हम एडजस्ट करेंगे, या तो सेट ऑफ करेंगे या फिर अगर सेट ऑफ नहीं हो रहा तो कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो सेट ऑफ किस किस इनकम से कर सकते हैं, अगर सेट ऑफ नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, वो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो, इससे काफी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए हैं तो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। पहला जो सेट ऑफ होता है, देखो, पहला सेट ऑफ होता है विद इन द सेम एड, यानी जैसे आपका लॉन्ग टर्म, आपका जो कैपिटल गेन एड है, आपका बिजनेस एड है, आपका जो हाउस प्रॉपर्टी वाला हेड है, अदर सोर्स है। यदि इसमें आपके लॉस हो रहे हैं तो सबसे पहले तो जो उसकी हेड की इनकम है, यानी विद इन हेड जो जो इनकम है अदर अदर आपकी सोर्स की, तो आप उनसे सबसे पहले एडजस्ट करेंगे। यानी ये यही बता रहा है कि कौन से लॉस आपके विद इन हेड आपके क्या है, एडजस्ट हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं हम इंट्रा हेड सेट ऑफ, यानी अपने हेड के अंदर ही। देखो, लॉस फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ इनकम एक्सेप्ट कैपिटल गेन, ध्यान रखना ये, कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम एनी अदर सोर्स अंडर द सेम हेड इन द सेम असेसमेंट ईयर। जैसे यदि मैं आपका कैपिटल गेन छोड़ दूं और सैलरी छोड़ दूं, क्योंकि सैलरी में क्या है, सैलरी तो हमें आती है, लॉस किस टाइप का है, हमने ना कोई रिस्क ही नहीं लिया, काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट सैलरी दे रही है। इसके अलावा बच गया आपका हाउस प्रॉपर्टी। देखो, हाउस प्रॉपर्टी में कई बार क्या है, लॉस हो जाता है, हमने पढ़ा था। उसके बाद बिजनेस में भी लॉस हो जाता है, उसके बाद आपका जो अदर सोर्स है उसमें भी लॉस हो जाता है। तो ये वो कह रहा है कि जैसे आपके बिजनेस में है, अब बिजनेस आप दो तीन तरह के बिजनेस कर रहे हो, तो एक टाइप के बिजनेस में यदि लॉस हो रहा है तो दूसरे टाइप के बिजनेस में जो इनकम हो रही है उसके खिलाफ आप एडजस्ट कर सकते हो, ऐसे ही अदर सोर्स में। और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसका मैं बता दूं, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। देखो, शॉर्ट टर्म यदि कैपिटल लॉस हो रहा है वो आपका एडजस्ट हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। लेकिन यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो सिर्फ आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपका एडजस्ट होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी कैपिटल गेन बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इन द सेम असेसमेंट ईयर। और ये कह रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी जो मैंने बात बताई। अब आपका इंटरहेड, यानी देखो, अब बिजनेस की इनकम क्या आप सैलरी इनकम या फिर हाउस प्रॉपर्टी इनकम या अदर सोर्स इनकम, क्या इसमें भी हम एडजस्ट कर सकते हैं? ऐसे ही किसी और हेड की इनकम दूसरे हेड में एडजस्ट कर सकते हैं क्या, वही ये बता रहा है। देखो, ये कह रहा है लॉस अंडर एनी हेड ऑफ इनकम एक्सेप्ट कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर एनी अदर हेड इंक्लूडिंग कैपिटल गेन। यानी मान लो, देखो, कैपिटल लॉस है तो वो कैपिटल गेन से एडजस्ट होगा, लेकिन मान लो यदि आपको बिजनेस में लॉस है तो वो कह रहा है आप किसी भी अदर हेड से एडजस्ट कर सकते हो एक्सेप्ट सैलरी। बिजनेस बिजनेस लॉस में बताऊं मैं, आप सैलरी में एडजस्ट नहीं कर सकते, तो जो बाकी हेड बच गए जैसे हाउस प्रॉपर्टी हो गया, कैपिटल गेन हो गया, देखो कैपिटल गेन से यदि प्रॉफिट हो रहा है और बाकी हेड में लॉस है तो आप उससे एडजस्ट करते हो, कर सकते हो। लेकिन यदि कैपिटल गेन, आपका जो कैपिटल लॉस हुआ है, तो उसको सिर्फ कैपिटल हेड से आपका एडजस्ट कर सकते हो। फिर आगे आपका कह रहा है लॉस अंडर एनी हेड कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम। देखो, लॉस हो रहा है तो इससे इनकम लॉटरी वगैरह, क्रॉसवर्ड पजल, रेस, हॉर्स रेस, कार्ड गेम, अदर गेम और एनी सॉर्ट और गैम्बलिंग वगैरह, बैटिंग वगैरह से आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो किसी भी टाइप को। फिर कह रहा है कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म और कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट कैपिटल गेन ओनली एंड अगेंस्ट नो अदर इनकम। यानी आपका जो कैपिटल लॉस हो रहे हैं वो सिर्फ कैपिटल गेन से एडजस्ट होंगे, लेकिन यदि कैपिटल आपका गेन हो रहा है और बाकी हेड में आपकी लॉस है तो वो आप इससे एडजस्ट कर सकते हो। देखो, ये रहा बिजनेस लॉस सेल नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी इनकम, यानी बिजनेस लॉस यदि हो रहे हैं तो बिजनेस इनकम से आपके सेट ऑफ हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ सैलरी एड ऐसा है जिससे बिजनेस लॉस आपके सेट ऑफ नहीं हो सकती। अब ये कह रहा है लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये भी किसी से भी सेटअप हो जाएंगे। देखो, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, चाहे आपकी सैलरी हो या फिर आपकी बिजनेस इनकम हो या अदर सोर्स की इनकम हो या कैपिटल गेन हो, सब एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन आपकी एक लिमिट टेक दी, वो है 2 लाख की, फिर आप 2 लाख तक ही आप एडजस्ट कर सकते हो। मान लो आपके क्या है, 2.5 लाख के लॉस है आपके इसमें हाउस प्रॉपर्टी में, तो क्या करेंगे, 2 लाख तक यहाँ एडजस्ट कर लो, बाकी आप कैरी फॉरवर्ड कर लो, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। और ये सेक्शन ध्यान रखना, लॉस फ्रॉम ए स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एनी अदर स्पेकुलेशन बिजनेस, ये इंपॉर्टेंट है। यानी स्पेकुलेशन यदि लॉस है तो वो सेट ऑफ हो सकते हैं किससे, बिजनेस, आपकी जो इनकम होगी स्पेकुलेशन बिजनेस से, उससे। अब क्या है कैपिटल लॉस सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड। देखो, कैपिटल लॉस है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट कैपिटल गेन ओनली एंड अगेंस्ट नो एनी अदर इनकम, ये हमने ऊपर भी पढ़ा है। अब क्या रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर्स एंड सेट ऑफ अगेंस्ट कैपिटल गेन, या तो शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो। मान लो, देखो, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है आपका,
उस साल एडजस्ट नहीं हुए तो आप इसको 8 साल तक लेके जा सकते हो। लेकिन ये बात ध्यान रखना, जब भी आप लॉसों को कैरी फॉरवर्ड करोगे, जैसे कैपिटल लॉस हुआ है आपको, इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, तो फ्यूचर में ये किसी अदर सोर्स से इनकम से एडजस्ट नहीं होगा, सिर्फ कैपिटल गेन से ही होगा। यही कह रहा है, एंड सेट ऑफ अगेंस्ट कैपिटल गेन, यानी सिर्फ कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा इन दो ईयर। और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, ये भी कैरियर फॉरवर्ड किया जा सकता है 8 असेसमेंट ईयर तक, और ये केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है फॉरवर्ड कर रहे हो तो दोनों से एडजस्ट हो जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट होगा। नेक्स्ट आपका लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब देखो, लॉस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम अंडर एनी अदर हेड, किसी भी हेड के अंदर हो सकता है सेम ईयर के लिए। और आपकी मैक्सिमम लिमिट टेक दी 18-19 से, यानी कितनी रख दी, वो कर दी 2 लाख, भी आप 2 लाख तक एडजस्ट कर सकते हो। बाकी जो कैरी फॉरवर्ड है, देखो, एनी लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विच कैन नॉट बी एंड इज नॉट होली सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर एनी अदर हेड मे बी कैरी फॉरवर्ड इन फॉर 8 असेसमेंट ईयर। और जो बाद में कैरी फॉरवर्ड करेंगे वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से ही एडजस्ट होगा। आगे है बिजनेस लॉसेस। बिजनेस लॉस है वो किसी भी से भी सेट हो सकता है, सेट ऑफ हो सकता है, एक्सेप्ट किससे, सैलरी से, एक्सेप्ट आपका सैलरी। नेक्स्ट है business losses other than speculative losses to the extent to which it is not adjusted against other income in the same year may be carry forward for 8 years and set off against business income in those year। यानी जो भी आपके कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं वो सिर्फ उसी हेड से आपके बाद में एडजस्ट होंगे। ये रहा, current year's depreciation must be deducted first before deducting the unabsorbed carry forward business losses of earlier year। यानी ये नोट है, ये हम आगे पढ़ेंगे आपका। अब देखो, अब unabsorbed depreciation shall be carry forward and set off against income in subsequent year without any limit till it is finally set off। यानी जो आपके unabsorbed depreciation है वो पिछले सालों से चलते आ रहे हैं, इस पे कोई लिमिट नहीं, आप कभी तक फ्यूचर में जब तक ये सेट ऑफ नहीं हो जाते इनको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट है unabsorbed scientific research expenditure can be carry forward and set off in subsequent year without any limit। यानी देखो, एक तो unabsorbed depreciation और एक unabsorbed scientific आपका रिसर्च एक्सपेंडिचर है, कितने साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। फिर कह रहा है लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, अब कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एनी अदर स्पेकुलेशन बिजनेस बट इन केस ऑफ देयर इज नो अदर इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस द लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर बीइंग सेट ऑफ इन 4 सब्सिक्वेंट ईयर। यानी ध्यान रखना, जो स्पेकुलेशन बिजनेस है ऊपर हमने 8 ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे, इसके लिए में 4 ईयर्स है, यानी स्पेकुलेशन को हम 4 ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। against income from such speculation business in case speculation loss cannot be set off against income from any नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हाउस प्रॉपर्टी एटसेट्रा। अच्छा, ये वही बात कह रहा है भाई, स्पेकुलेशन लॉस मान लो आपका इन एनी केस स्पेकुलेशन कैन नॉट बी सेट ऑफ, यानी स्पेकुलेशन सिर्फ स्पेकुलेशन से होगा, बाकी से नहीं होगा। अब नेक्स्ट आपका लॉस फ्रॉम ए बिजनेस डिफाइंड अंडर सेक्शन 35D कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम एनी अदर स्पेसिफाइड बिजनेस। यानी 35AD आपका है, कोई स्पेसिफाइड बिजनेस है, उसका जो लॉस है वो सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही हो सकता है। देखो, कैन अगर सेट ऑफ नहीं हो सकता तो आप सब्सिक्वेंट ईयर में आपको लेके जा सकते हो, और इनकम आपकी स्पेसिफाइड बिजनेस की होनी चाहिए। नेक्स्ट है, ये कह रहा है वेयर एनी बिजनेस और प्रोफेशन इज ससीडेड बाय अनदर पर्सन not on account of inheritance such person shall not be entitled to carry forward and set off any loss incurred by his predecessor। यानी पहले वाले ने कोई लॉस किया तो आपने यदि बिजनेस और कुछ और है वो आपने बेच दिया या किसी को ट्रांसफर कर दिया है तो आपका जो लॉस है वो आपका बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी लॉस के लिए आपको बिजनेस को, यदि आप लॉस क्लेम करना चाह रहे हो तो बिजनेस को आपको अपने पास रखना पड़ेगा। अब लॉस फ्रॉम अदर सोर्स, लॉस इनकर्ड इन द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज। देखो, ये क्या है, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज shall be set off only against income if any from such activity in that year and the balance if any shall be carry forward to for subsequent assessment year। यानी देखो, मैंने 4 ईयर में क्या क्या, एक तो स्पेकुलेशन लॉस बताया था और एक लॉस आपका क्या है, इनकर्ड इन द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स। नेक्स्ट आपका फर्म लॉस। देखो, लॉस ऑफ ए फर्म shall be allowed to be set off against its other income and the balance if any shall be carried forward by the firm
फॉर सेट ऑफ अगेंस्ट इट्स इनकम इन द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, यानी 8 असेसमेंट ईयर तक चलेगा आपका। अब कह रहा है रिटायरमेंट या डेथ हो जाए पार्टनर का तो उसके हिस्से का जो भी लॉस है वो आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। यही है, shall not entitled to carry forward and set off so much of the retired or decayed partner share in the loss, यानी मतलब वही है भाई, वो अगर बाद में रिटायर हो गया या डेथ हो गई पार्टनर की तो उसके हिस्से का जो लॉस था वो आपका आगे नहीं ले जा सकते। अब कुछ पॉइंट आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो देखो क्या है। ये कह रहा है लॉस अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड ओनली इफ रिटर्न ऑफ इनकम और लॉस ऑफ द ईयर इन विच लॉस इज इनकर्ड इज फर्निश्ड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न। यानी देखो, यदि आप क्लेम करना चाह रहे हो, आप कैरी फॉरवर्ड करना चाह रहे हो लॉसेस को, तो आपको रिटर्न क्या है ड्यू डेट से पहले आपको भरनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने रिटर्न नहीं भरी और फिर आगे अगले सालों में आप दिखा रहे हो कि पिछले साल के लॉस हुए थे मुझे, तो यानी लॉस में दिखाना पड़ेगा। यदि लॉस हुआ है तो रिटर्न में लॉस दिखाना पड़ेगा। अब देखो, लॉस फ्रॉम बिजनेस स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 35D कैन बी कैरी फॉरवर्ड इन ओनली द रिटर्न ऑफ इनकम और लॉस ऑफ द ईयर इन विच लॉस इज इनकर्ड इज फर्निश्ड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। ऐसे ही है, लॉस फ्रॉम बिजनेस ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग resource cannot be set off against any income other than income from the business of owning and maintaining resource. Such loss can be carried forward only for a period of 4 year, ये हमने पढ़ लिया। अब स्पेकुलेटिव बिजनेस था, ये भी कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। रिटर्न ऑफ इनकम आपको क्या है और लॉस की पहले देनी पड़ेगी और ये 4 ईयर तक आपका चल सकता है। फिर लॉस अंडर हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी कैरी फॉरवर्ड, और इसके लिए मैंडेटरी नहीं है। देखो, इवन इफ द रिटर्न ऑफ इनकम लॉस ऑफ द ईयर इन विच लॉस इज इनकर्ड इज नॉट फर्निश्ड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न, यानी इसमें ड्यू डेट से पहले ना भरो, बाद में भरोगे तब भी आपको लॉस क्लेम मिल जाएगा कैरी फॉरवर्ड यदि करना चाह रहे हो तो। ये कह रहा है लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन कैन बी कैरी फॉरवर्ड, अगर रिटर्न ऑफ इनकम और लॉस इन विच हुआ है तो आप ऑन और बिफोर ड्यू डेट आप फर्निश कर रहे हो। देखो, अब क्या है, अपार्ट फ्रॉम सेवरल अदर डिडक्शन, यानी सिर्फ आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के यदि बाकी लॉस आप कैरी फॉरवर्ड करना चाह रहे हो बाकी ईयर में तो आपको रिटर्न एंड ड्यू डेट से पहले सबमिट करनी होगी। देखो, अपार्ट फ्रॉम सेवरल अदर डिडक्शन व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, अ पर्सन इज अलाउड टू क्लेम डिडक्शन ऑन अकाउंट फॉर डेप्रिसिएशन, capital expenditure incurred by him on scientific research and capital expenditure incurred by a company for promoting family planning among its employees। यानी ये दो बात ध्यान रखना, एक तो साइंटिफिक रिसर्च वाला और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी दोनों पे एक्सपेंडिचर हुआ है। इफ द इनकम ऑफ द ईयर इन विच दिस एक्सपेंसेस आर इनकर्ड फॉल शॉर्ट ऑफ दिस एक्सपेंसेस, तो ये आपके अनएब्जॉर्ब्ड एक्सपेंसेस हो गए हैं, तो इनको भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अभी हम लॉस कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, अब आप एक्सपेंडिचर भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इन कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर इन द फॉर्म ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, यानी जो ये आपके जो साइंटिफिक रिसर्च और अनएब्जॉर्ब्ड एक्सपेंसेस हैं इनको आप एज अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। इन द फॉर्म ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च और अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग अमंग दीज एम्प्लॉइज, यानी इस पे कोई लिमिट नहीं है अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पे। अब क्या है, प्रोविजन अंडर द इनकम टैक्स लॉ रिलेटिंग टू सेट ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च और अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग अमंग्स द एम्प्लॉइज। ये कह रहा है डेप्रिसिएशन इज फर्स्ट डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस, यानी जो आपका डेप्रिसिएशन होता है वो आपका, हम ये मानते हैं यदि बिजनेस कर रहे हैं तो जो बिजनेस के आपके एसेट है उन पे आपका डेप्रिसिएशन मिलता है। देखो, if such depreciation could not be fully adjusted against such income chargeable to tax in that previous year, the unabsorbed portion shall be added to the amount of the depreciation for the following year, यानी जो आगे साल वाला होगा उसमें हम ऐड कर देंगे, and shall be deemed to be the part of the depreciation for that year. Similar treatment would be given to other allowances as mentioned above. However, in case of set off following order of priority is followed, यानी देखो हम उनको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं लेकिन जब सेट ऑफ करेंगे तो आपको एक ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। पहला, adjustment are to be made for current scientific research expenditure, family planning expenditure and current depreciation, यानी प्रायोरिटी आपको करंट की देनी है। उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट इज टू मेड फॉर ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस, और थर्ड आपको एडजस्टमेंट टू बी मेड फॉर अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च और प्लानिंग, यानी ये आपको फॉलो करना है। सबसे पहले तो करंट ईयर का जो आपका जो खर्चा हो रखा है साइंटिफिक रिसर्च पे और फैमिली प्लानिंग पे और करंट ईयर के डेप्रिसिएशन वो सेट ऑफ करोगे, फिर आपके जो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है वो सेट ऑफ करोगे, उसके बाद जो अनएब्जॉर्ब्ड आपके डेप्रिसिएशन है या फिर आपका जो एक्सपेंडिचर है फिर वो क्लेम करोगे।
देखो ये आपकी टेबल है, यानी जो हमने ऊपर तक पढ़ा है उसका निचोड़ है इसमें। देखो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है ये, अगर हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो ये सिर्फ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एडजस्ट होगी, और आपको कितने सालों तक कैरी फॉरवर्ड होगा, 8 साल तक, और इसमें आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट जितने भी हैं सब में आपको रिटर्न भरना मैंडेटरी है। और बिजनेस लॉस है, देखो स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से एडजस्ट हो सकते हैं, और अदर बिजनेस लॉस है वो अदर बिजनेस इनकम और आपका स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम है, दोनों से एडजस्ट हो सकते हैं। देखो बिजनेस इनकम ऑफ एनी टाइप इंक्लूडिंग स्पेकुलेशन, आपका बिजनेस इनकम, ये भी 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, और रिटर्न आपको ड्यू डेट से पहले रिटर्न भरनी जरूरी है। जो स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस है ये स्पेकुलेशन इनकम से एडजस्ट हो सकते हैं, कितने सालों में, 4 साल, दो ही हैं, 4 साल के लिए। एक लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स और एक स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस। देखो ये आपका लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स आपका जो उससे अलग है, जो आप रिसोर्स में पैसे लगाते हैं कई बार, यानी वो एक टाइप का जुआ आता है। फिर है स्पेसिफाइड बिजनेस लॉसेस, ये स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम से एडजस्ट हो सकते हैं, 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और रिटर्न ड्यू डेट से पहले भरनी जरूरी है। ये कैपिटल गेन भी आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। देखो यहाँ पे हॉर्स रेस मीन्स है हॉर्स रेस अपॉन विच बैटिंग में भी लॉफुली मेड, यानी जो लॉ के अंतर्गत आपको की जाए। अब सीक्वेंस है, जैसे हम क्वेश्चन में करेंगे तो सबसे पहले मान लो कोई लॉस हो रहा है तो सबसे पहले सेम एड में से चेक करेंगे। मान लो इस ईयर के हैं तो सबसे पहले देखो करंट ईयर के लॉस हमें लेके चलना है, और करंट ईयर के लॉस कैसे एडजस्ट करेंगे, सबसे पहले तो सेम एड में देखेंगे। जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देखेंगे हम सबसे पहले। फिर यदि वहां पे नहीं है, मान लो कैपिटल गेन को नहीं कर सकते, अदर है, मान लो बिजनेस है, तो सबसे पहले बिजनेस इनकम देखेंगे, वो नहीं है तब दूसरे सोर्स पे जाएंगे। फिर आपका इंटर हेड, उसके बाद मान लो कुछ इनकम बच गई, फिर हम एडजस्ट करेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज को। फिर भी यदि कुछ इनकम बच गई तो लास्ट में नंबर आएगा अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का, क्योंकि इस पे कोई टाइम लिमिट नहीं होती अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की, ये कितने भी साल में हम एडजस्ट कर सकते हैं। देखो स्पेशल पॉइंट है, जनरल बिजनेस लॉसेज कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट बोथ जनरल बिजनेस और स्पेकुलेशन, ये मैंने ऊपर बता दिया। सेट ऑफ एनी लॉस कैन नॉट बी अलाउड अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्स, यानी देखो इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्स है, मान लो आपका क्या है असेसमेंट हो रहा था, उस टाइम आपका पता लगा कि आपकी जो इनकम है वो कुछ ऐसे सोर्सों से निकल आई है, जैसे कैश क्रेडिट, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट मनी, तो इसके अगेंस्ट यदि इनकम है तो उनसे कुछ भी एडजस्ट नहीं होगा। अब क्या है, करंट ईयर लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम within the same head or and other head, but previous year brought forward losses can be set off only against the income within the same head, ये मैंने ऊपर भी डिस्कस किया। अब सेट ऑफ इज नॉट अलाउड, क्या लॉसेस फ्रॉम, देखो सेट ऑफ यानी इन केस ऑफ अगर इसमें लॉस होता है लॉटरी से, कार्ड गेम से, जुआ वगैरह से, तो इनमें कोई सेट ऑफ नहीं मिलता। और देखो कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जहां पे अपनी इनकम एग्जेम्प्ट होती है, यानी उसकी इनकम ही टैक्सेबल नहीं है, यदि उसमें आपको लॉस हो रहा है, जैसे सेक्शन 2A के अंदर आपका एग्जेम्पशन है, मान लो अगर आपकी कोई मतलब ऐसी इनकम है जो एग्जेम्प्ट है और उसमें यदि आपको लॉस हो रहा है तो वो भी आप एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब इनकम पे टैक्स लगना ही नहीं है। देखो ये तो था आपका थ्योरेटिकल पार्ट, अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कंपनी एबीसी लिमिटेड, यानी चलो जो अभी तक हुआ है मैं एक बार रिवाइज कर दूं। देखो सबसे पहले यदि आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हो रहा है तो आप किसी से भी एडजस्ट कर सकते हो, किसी भी इनकम से, बस क्या आपको ध्यान रखना है कि लिमिट है वो 2 लाख तक की है। अगर कुछ बच गया तो वो 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और जो कैरी फॉरवर्ड करोगे फ्यूचर में सिर्फ आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से एडजस्ट होगा। अब हम बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस स्पेकुलेटिव आपका बिजनेस होगा, एक आपका नॉर्मल बिजनेस है। तो स्पेकुलेट आपका स्पेकुलेशन है, मान लो बिजनेस, तो उससे आपका क्या है कुछ लॉस हो रहा है तो वो आपकी स्पेकुलेशन आपकी इनकम है तो सिर्फ उससे एडजस्ट होगा, और आपका अदर बिजनेस का लॉस है तो वो दोनों से आपका एडजस्ट हो सकता है। देखो जो स्पेकुलेटिव बिजनेस है उसमें आपको क्या है आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो कितने 4 साल के लिए, और अदर बिजनेस है उसमें आप 8 साल तक। उसके बाद आपका है अदर सोर्स, देखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो अदर सोर्स में भी आप किसी भी हेड से एडजस्ट कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि देखो जो भी आपका इलीगल एक्टिविटी हो रही है उनसे यदि कोई इनकम अर्न कर रहे हो तो उससे कुछ भी एडजस्ट नहीं होगा। और एक ड्यू डेट बताई थी मैंने कि आपका सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के कोई भी अदर यदि लॉस है तो आपको लॉस की रिटर्न आपको भरनी है, और उसमें मेंशन करना है किस किस टाइप का आपका लॉस है। बस अब ये क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन है अ कंपनी एबीसी लिमिटेड फाइल्स इट्स रिटर्न ऑफ लॉस ऑन 20/9/19,
द रिटर्न इंक्लूड्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, इनकम लॉस ऑफ प्रीवियस ईयर 18-19 यानी AY 19-20 है। अब देखो बिजनेस लॉस हो रहा है इसको 1,70,000 का, तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है यहाँ बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम होगी पहला हेड हमारा। अब यहाँ पे पहला पॉइंट देखो, देखो यहाँ है बिजनेस लॉस। बिजनेस लॉस कितना है, ये है आपका 1,70,000। अब देखो डेप्रिसिएशन आपका 30,000। शॉर्ट टर्म यानी कैपिटल गेन, देखो ये तो बिजनेस इनकम है पहला। दूसरा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। यहाँ पे देखो क्या है, ये आपको है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, वो है आपको 35,000 का। दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो आपका 20,000 का। देखो दो टाइप की इनकम होगी। फिर आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। देखो अब कह रहा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है 23,000। अब देखो यहाँ पे बताया था मैंने शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। यानी सबसे पहले हम कोशिश करेंगे विद इन ईयर यदि लॉस हो रहे हैं यानी उसी ईयर लॉस हो रहे हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से एडजस्ट हो जाएगा। यानी देखो आपका लॉस 35,000 है और आपका गेन 20,000 है, तो मतलब इनकम यहाँ पे आप यानी इनकम हो जाएगी 0 और यहाँ पे आप लिख दोगे, या फिर आप नीचे भी लिख सकते हो, तो थोड़ा नीचे लिख लेता हूं मैं। अब आपका क्या है इनकम 0 होगी, लेकिन आपका क्या हुआ है भाई, यहाँ पे आप ऐसे लिख दोगे कि जो इस ईयर का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस था वो एडजस्ट हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, और जो आपका 15,000 है यानी रिमेनिंग 15,000 है, या फिर आप नीचे एक अलग से वो बना के लिख सकते हो, यहाँ पे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, या तो वहीं लिख दो और या फिर आप नीचे अलग लिख दो। यहाँ पे इनकम 0 है। अब ये है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ऑफ ₹20,000 adjusted against long term capital gain and the balance short term capital loss of ₹15,000 is carried forward। यहाँ पे लिख सकते हैं हम, या फिर आप यहाँ पे बना के लिख सकते हो, कैसे भी जो भी आपका मन करे वहां पे लिख दो। नेक्स्ट है देखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, यहाँ पे आपका कितना था, ये है 23,000। देखो अब ऊपर है बिजनेस, यानी बिजनेस लॉस आपके 1,70,000 है, उसमें से आपका 23,000 आपके एडजस्ट हो जाएंगे, यानी 23,000 आपकी इनकम है उस लॉस को कवर कर लेगी। यानी लॉस ऑफ ₹20,000 adjusted against income from other source and the remaining amount 1,70,000 था, इसमें से 23,000 यानी 20 गया 50 और 1,47,000 बच गया, कैन बी कैरिड फॉरवर्ड। देखो लॉस है तो यदि इनकम की बात करें यहाँ इनकम लिख देना, तो इनकम 0 होगी, कैपिटल गेन की इनकम भी 0 होगी, और अदर सोर्स की जो इनकम थी यहाँ पे ये एडजस्टेड होगी लॉस फ्रॉम बिजनेस, यानी ₹20,000 एडजस्टेड अगेंस्ट लॉस फ्रॉम बिजनेस, तो इसकी इनकम भी आ गई 0, यानी सब मिला के आपकी इनकम आ गई 0। अब देखो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस क्या है,
सबसे पहले बिजनेस लॉस, बिजनेस लॉस आपका कितना था, आपका बचा है 1,47,000, ये हो गया। प्लस आपको ऐड करना है क्या, देखो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, वो है 18,000 का, यानी 1,65,000 आप क्या करोगे, कैरी फॉरवर्ड करोगे। दूसरा, और देखो और कौन सा है लॉस, अब इस साल डेप्रिसिएशन भी था, यानी डेप्रिसिएशन एडजस्ट होता है बिजनेस इनकम के, तो डेप्रिसिएशन पहले करंट ईयर का देखो कितना है 30,000, और जो आप कैरी फॉरवर्ड लेके आए थे वो कितना था, देखो डेप्रिसिएशन था क्या, एन एब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, देखो वो था 55,000, तो टोटल 85,000 आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब और क्या बच गया आपका, देखो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, यानी 18,000 हमने कवर कर लिए, ये कवर कर लिया। फिर आपका कैपिटल लॉस, देखो तीसरा है कैपिटल लॉस, यानी यहीं पे लिख लो ब्रॉड फॉरवर्ड ऑफ कैपिटल लॉस। अब इसमें देखो करंट ईयर लॉस कितने हुए हैं, देखो यहाँ पे थे आपके 15,000, और आपके जो पुराने सालों के, यानी कैपिटल लॉस फॉर AY 16-17 वो 35,000 है, तो टोटल 50,000, यानी आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा कैपिटल लॉस वो 50,000। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन वहां पे अटेम्प्ट करना है, तो पूरे 20 के 20 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। देखो सेकंड क्वेश्चन है, अब मैं आपको बताऊंगा, लिखना मैंने सिखा दिया, अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा किसके खिलाफ एडजस्ट हो जाएगा। देखो पार्टनरशिप फर्म है ABC एंटरप्राइजेज, रिटर्न ऑफ इन लॉस इसने फाइल कर दी, चलो ड्यू डेट से पहले फाइल कर दी 21-22 के लिए। अब रिटर्न क्या क्या इंक्लूड कर रही है, बिजनेस लॉस। देखो सबसे पहले हम बिजनेस लॉस देखेंगे, वो है 4 लाख की। डेप्रिसिएशन 60,000 के, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस इतना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस इतना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 46,000 है। सबसे पहले तो हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट बिजनेस लॉस अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कितना हो जाएगा, 4 लाख ये था, इसमें से आप 46,000 घटा दो, यानी आपका बच गया 4 लाख, 3 लाख और 54,000, यानी आपका देखो बिजनेस लॉस रह गया 3,54,000, इसका खत्म हो गया। दूसरा देखो इस इनकम का यूज हो गया अपना अदर सोर्स का, बिजनेस लॉस हो गया। डेप्रिसिएशन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, ये लॉस है। अब देखो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 16-17 का ये है, बस आपका दो ही, एक ही इनकम थी उससे बिजनेस लॉस आपका वो हो गया। अब देखो यानी अब सब कुछ कैरी फॉरवर्ड होगा, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज। सबसे पहले बिजनेस, बिजनेस लॉस कितने हैं इस साल के लिए, 3,54,000। अब ब्रॉड फॉरवर्ड कितने हैं, 50,000, यानी टोटल हो गया आपका 3,94,000। कैपिटल गेन देखो, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, यानी कैपिटल लॉस है ये, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस फ्रॉम कैपिटल एसेट। देखो कैपिटल लॉस होगा, देखो कितना फॉरवर्ड होगा आपका, ये कह रहा है 2 लाख ये है, 1 लाख ये है, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ये 2 लाख हो गया, ये आपका 1 लाख हो गया। और जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस था, यानी इसमें 70,000 और जोड़ दो, तो आपका टोटल हो गया ये 1,70,000, यानी 1,70,000 ये हो गया, और 2 लाख वो हो गया, कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब तो बिजनेस का हो गया आपका, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया। अब है डेप्रिसिएशन, सबसे पहले तो करंट ईयर के कितने हैं, वो आपका 30,000, सॉरी 60,000, और आपके अनएब्जॉर्ब वो है आपके 1,10,000, यानी 1,10,000
70,000 आपका ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है, करेक्ट कंप्यूट कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज ऑफ रिटर्न ऑफ एन ऑडिटेबल फर्म फाइल 30/9/21, यानी पहले फाइल कर दी उसने AY 21/22 के लिए फॉलोइंग पर्टिकुलर से। देखो बिजनेस लॉस है बिफोर डेप्रिसिएशन इतना, डेप्रिसिएशन इतना है, यानी देखो बिजनेस इनकम हम कैलकुलेट करेंगे, जो मैंने ऊपर बताया था फर्स्ट स्टेप, उसमें पहला पॉइंट होगा बिजनेस लॉस। कितने हैं? 1,70,000। सबसे पहले देखो ये एडजस्ट किससे होंगे, यानी देखो ये बिजनेस लॉस है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इतना, सॉरी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ये, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ये, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है ये। अब ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है अर्लियर ईयर के, देखो मैंने बताया था शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी ऐसे तो, लेकिन सबसे पहले हम कोशिश करते हैं उसी ईयर के एडजस्ट किया जाए। रूल क्या कहता है, यदि उस ईयर के एडजस्ट हो जाए बच जाए तब आप प्रीवियस ईयर के करो। देखो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है, लेकिन हम एडजस्ट तभी करेंगे जब इस ईयर के लॉस यदि उनसे कवर हो रहे हैं और वो कवर करके कुछ बच जाए तो। देखो बिजनेस आपके लॉस 170 है, ये आपके कवर हो जाएंगे किससे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। यानी बिजनेस लॉस है ये सेट ऑफ हो जाएंगे किससे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से। देखो कितनी है ये आपको 45,000 है, ये आपका 10,000 है, ये आपका 23,000। तो टोटल देखो कितना बच गया, यानी ये टोटल हो गए 78,000। तो यानी जो बिजनेस लॉस कैरी फॉरवर्ड करने हैं हमें, वो आप 170 में से 78 घटा दो, यानी आपका आ गया 92,000। अब देखो और कुछ इनकम नहीं है, ब्रॉड फॉरवर्ड है, बिजनेस लॉस है, पुराने सालों के हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, बस आपका बिजनेस लॉस आपका इस साल का सब एडजस्ट हो गया इस साल की इनकम से। अब कैरी फॉरवर्ड करेंगे पहला बिजनेस लॉस को, कितने इस साल के बचे हैं? 92,000 प्लस आपका जो प्रीवियस ईयर के कितने हैं जो कैरी फॉरवर्ड हुए हैं। देखो बिजनेस लॉस है 18,000 यहां से, यानी 1,10,000। उसके बाद डेप्रिसिएशन, देखो पहले करंट ईयर का कितना है, करंट ईयर का आपका है 30,000, और जो आपका एन एब्जॉर्ड प्रीवियस ईयर का कितना है, वो आपका 57,000, यानी 87,000 आपका ये कैरी फॉरवर्ड होगा। और क्या आपका गेन, यानी आपको ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, तो ये बिजनेस हो गया कैरी फॉरवर्ड में, ये डेप्रिसिएशन हो गया। अब आप कैपिटल लॉस वो भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितना है, इस साल कुछ था, यहाँ पे प्रॉफिट था वो एडजस्ट हो गया है, तो पिछले सालों का 18,000 था, सॉरी जो 35,000 था वो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कंप्यूट द ग्रोस टोटल इनकम मिस्टर अविनाश, और आपको ये है आइटम एलिजिबल फॉर कैरी फॉरवर्ड एंड द असेसमेंट ईयर अप टू विच सच लॉसेस कैन बी कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय हिम फॉर द ईयर एंडेड 31/3/21। यानी ये AY 21/22 की बात कर रहा है। देखो लॉस आपका स्पेकुलेटिव बिजनेस से, फिर इनकम है स्पेकुलेटिव बिजनेस से, तो ये एडजस्ट हो जाएगा। अब लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस है, तो ये स्पेसिफाइड बिजनेस से ही एडजस्ट होगा। अब इनकम फ्रॉम सैलरी ये है, लॉस है हाउस प्रॉपर्टी के, तो हाउस प्रॉपर्टी का 2 लाख तक एडजस्ट हो जाएगा सैलरी से। फिर ट्रेडिंग बिजनेस से आपकी इनकम है 2,80,000 की, इनकम आपकी ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स 8,000 की। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, अर्बन लैंड बेची है 2,5 की। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, आपको STT नहीं पे किया है, STT पेड किया है। फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज हैं कुछ। देखो सबसे पहले तो करंट ईयर के लॉस सेट ऑफ करेंगे, फिर आपका जो यदि बच गया इनकम तो प्रीवियस ईयर के भी देखेंगे। और हाँ, जिसमें ऐसा है ना कि मान लो स्पेकुलेटिव बिजनेस है, उसका लॉस सिर्फ एडजस्ट होता है स्पेकुलेटिव इनकम से। मान लो स्पेकुलेटिव इनकम यदि बची हुई है, यानी स्पेकुलेटिव आपकी इनकम बची हुई है, तो उससे हम बिजनेस आपका अदर मान लो कोई बिजनेस लॉस हो रहा है वो एडजस्ट कर सकते हैं। देखो सबसे पहले
इनकम फ्रॉम सैलरी एड, देखो सैलरी एड से इनकम आपकी कितनी है, 418। इससे आप एडजस्ट कर दो क्या, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एडजस्ट लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और कितने एडजस्ट हो सकते हैं, 2 लाख, जैसे ऊपर मैंने बताया था। तो यानी कैरी फॉरवर्ड होंगे लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो कितने कैरी फॉरवर्ड होंगे, देखो वो होंगे 20,000। अब एडजस्ट आपका 2 लाख हो गया, तो इनकम आपकी आ गई यहाँ से 2,18,000, इनकम हाउस प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा कैपिटल गेन, देखो आपके पास है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपके पास 2,05,000। अब इसमें एडजस्ट कर दो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, यहाँ पे एसटीटी पेड है, नहीं एसटीटी पेड है, यानी आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस एडजस्ट हो जाएंगे। और कितने अमाउंट एडजस्ट हो जाएंगे, देखो कितना आपका 85,000 ये है, और 1,10,000 ये है, यानी टोटल आपका 1,95,000 इसमें से एडजस्ट हो जाएंगे, और आपका बच जाएगा वो इनकम है, यानी 10,000। नेक्स्ट आपका बिजनेस, बिजनेस इनकम, देखो हमारा ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। देखो अब बिजनेस इनकम में अब पहले लो स्पेकुलेटिव, स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम, देखो स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम आपकी कितनी है, वो आपकी 25,000। लॉस कितना है स्पेकुलेटिव बिजनेस से, वो आपका है 12,000, यानी बच गए आपके 13,000। अब इसमें देखो स्पेकुलेटिव बिजनेस में कुछ कैरी फॉरवर्ड तो नहीं है, तो वो भी आपका यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड है स्पेकुलेटिव बिजनेस, यानी 18,000 है ये, यानी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज हैं वो भी एडजस्ट हो जाएंगे 18,000 के। तो आपका जो नेट 5,000 का जो लॉस हो जाएगा वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अब देखो स्पेकुलेटिव बिजनेस हो गया, और आपका क्या था, यानी स्पेकुलेटिव बिजनेस आपका कवर हो गया। अब लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस है, तो इसके लिए इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस होनी चाहिए, जो नहीं है। लॉस अब ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रिसोर्स, यानी इनकम फ्रॉम आपका ये अदर सोर्स है, क्या है आपका, यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। देखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपका है, यह है इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स 8,000। ये आपका 8,000 है। अब इसमें लॉस देखो यदि कोई है तो, ये रहा, इसमें लॉस ईयर है AY 19-20 का 12,000 का, यानी देखो ये भी सिर्फ एडजस्ट हो सकता है इसके इनकम से, और पुराने साल का यदि लॉस है तो वो इससे एडजस्ट हो जाएगा, यानी आपका 4,000 आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। देखो ये भी कवर हो गया मेंटेनिंग फोर्स। अब देखो ये लॉस कवर हो गया, ये कवर हो गया, अब स्पेसिफाइड बिजनेस कुछ है नहीं। अब आपका एक और बच गया इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग बिजनेस, बिजनेस इनकम में ही आप कैरी फॉरवर्ड करो इसको। देखो स्पेकुलेटिव बिजनेस हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे यानी सेकंड पार्ट आएगा, यहाँ पे है इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग, ये कितना आपका 2,80,000। अब लॉस यानी आपको एडजस्ट करने हैं जो प्रीवियस ईयर के चल रहे हैं, ट्रेडिंग के 12,000 है, यानी आपका ये आ गया 2,68,000, यानी ये बच गया आपकी इनकम। देख अब टोटल यदि इनकम की बात करें कितनी होगी, 10,000 ये, 2,18,000 ये, यानी 2,28,000, और 2,68,000, यानी 2,28 जोड़ दो इसमें, 0,006 और 9,4, यानी आपकी आ गई 4,96,000 यदि टोटल इनकम की बात करें। और लॉस क्या क्या कैरी फॉरवर्ड करने हैं आपको, देखो स्पेकुलेशन इससे बिजनेस से 5,000 ये कैरी फॉरवर्ड करना है। अब अदर सोर्स के
4,000 आपको ये कैरी फॉरवर्ड करने हैं। और क्या था आपको, देखो स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस थे, अब इसकी इनकम होती तो ये एडजस्ट हो जाती, लेकिन इसका इनकम नहीं है तो ये आपको कैरी फॉरवर्ड करने हैं। बस बाकी तो सारा कवर हो गया अपना। तो ये थे आपके क्वेश्चन और ये थी थ्योरी, यानी इस टाइप से आपको क्वेश्चन करने हैं तो एग्जाम में आपको 20/20 पूरे मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम अगले टॉपिक के साथ।